यू गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये है मेरी अगली वीडियो होम ऑर्गेनाइजेशन एंड किचन टिप्स से रिलेटेड। आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ ऐसे किचन टिप्स, कुछ ऐसे होम ऑर्गेनाइजेशन जो आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं प्लस यूजफुल हैं। तो इन टिप्स को आप फॉलो करके अपने किचन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इनमें कुछ ऐसी भी टिप्स हैं जो बिल्कुल भी फॉलो नहीं की जा सकती है। इनमें से एक ऐसी टिप है जिसे मैंने ट्राई किया बट वो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है, तो आप उस टिप को बिल्कुल मत फॉलो कीजिएगा। बट येस, बाकी सारे टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसे आप फॉलो कर सकते हैं, अपने किचन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। काफी सारी चीजें हैं जो मैं ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ मेरे इस रूम में, इसलिए मैं आपसे ये छोटी छोटी चीजें यूजफुल हैं जो मेरे लिए, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपके लिए भी वो यूजफुल रहे। तो पूरी वीडियो देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक तो कर ही दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, हम सभी के घरों में कुकर होती है और कुकर में मोस्टली सभी लोग दाल बनाते हैं। सभी की शिकायत ये होती है कि दाल बनाते वक्त दाल जो है वो सीटी आते वक्त पूरा पानी उसका बाहर गिर जाता है। लोगों को लगता है कि वो ज़्यादा पानी है इसलिए गिर गया। तो उसके लिए बहुत सारे टिप लोगों ने निकाले, जैसे कि इसके अंदर चम्मच डालकर आप सीटी दीजिए तो पानी बिल्कुल भी बाहर नहीं गिरेगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने इसमें चम्मच डाल दिया और अब आप देख सकते हैं कि पूरा सीटी आने के बाद पानी बाहर गिरा। इनफैक्ट पानी ज़्यादा मैंने दाल में डाला भी नहीं था तो भी पानी गिरा। तो ये टिप बिल्कुल भी वेस्ट है, बिल्कुल मत फॉलो करिए। तो मेरी नेक्स्ट टिप है इस डस्टबिन को लेके। हम सभी जानते हैं कि हमारे घरों में बहुत ज़्यादा डस्ट निकलते हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स के हों, चाहे वो क्लीनिंग के हो। काफ़ी सारे डस्ट जो निकलते हैं हम उसे डस्टबिन में डालते हैं। बट द प्रॉब्लम इज, घर में सबसे ज़्यादा स्मेल करने वाली जो चीज़ है वो डस्टबिन से ही आती है। जब भी आप डस्टबिन में कचरे डालें उससे पहले डस्टबिन में आप क्या डालें, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं दिस इज कैम्फर। ये हम सभी के घरों में होता है। और कपूर जो है ये पूजा के लिए भी यूज होता है, किल ऑल टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स। ये मैंने कोल से लिया है, ऑस्ट्रेलिया में जो कोल्स है जिसकी वीडियो मैं बहुत जल्द शेयर करने वाली हूँ। इट्स अ काइंड ऑफ सुपरमार्केट। आपके घर में जो भी कपूर अवेलेबल हो आप उससे ये टिप फॉलो कर सकते हैं। अभी फिलहाल मेरे पास वो कपूर नहीं है जो इंडिया में हम पूजा में यूज करते थे। फिलहाल मैं ये कपूर यूज करने वाली हूँ। ये कैप के साथ कैम्फर मिल गए हैं जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है। हमें अलग से कोई डिब्बी में रखना नहीं पड़ेगा, अलग से इसकी कोई पोटली नहीं बनानी पड़ेगी। इन केस आपके पास इस तरह के कैप नहीं हैं तो आप 5 से 7 कपूर लीजिए या 10 कपूर लीजिए, जैसी उसकी फ्रेग्रेंस हो उस हिसाब से कि एक पोटली बनाइए और उस पोटली को आप डस्टबिन में रखिए। उसके बाद डस्टबिन कवर डाल सकते हैं। तो ये है मेरी डस्टबिन और इसे मैं ओपन करती हूँ और ये फिलहाल इस वक्त खाली है। मैं कोशिश करती हूँ वीकली 2 से 3 बार इसे वॉश करूँ पूरी तरह से अच्छे से। इस वक्त मैंने इसे क्लीन कर लिया है। और अगर आपके पास इस तरह के कैप हैं तो आप इसे डायरेक्टली टक कर सकते हैं इस तरह से, और इसके बाद इसके अंदर आप पॉलिथीन डालिए। इस तरह से पॉलिथीन लगाने के बाद आपको इसे ऐसे ढक देना है। तो गाइस, अगली टिप है मेरी इस चॉपर को लेके। मैक्सिमम लोग अब इस चॉपर को यूज करने लगे हैं और अमेज़न पे आपको ये चॉपर बहुत ही चीप रेट में मिल जाएगा, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सबसे बड़ी बेनिफिट ये है कि ये बहुत ही इजीली आपके वेजिटेबल्स को चॉप कर देता है, टाइम आपका बचाता है। इस चॉपर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसको हम साफ तो अच्छे से कर देते हैं, एकदम क्लीन कर देते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी आप इसमें चॉप करते हैं, इसमें जो भी चॉप करते हैं उसकी स्मेल रह जाती है। तो अब आपको इसकी स्मेल दूर करनी है तो सबसे इफेक्टिव टिप है का जो भी डिश वॉशिंग लिक्विड है वो इसमें डाल दीजिए। और अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ले लेंगे। इसका जो ब्लेड है उसे क्लीन करने के लिए हमें, जैसे हम चॉप करते हैं उसी तरह से हमें कम से कम 5 से 10 मिनट तक करना है। इससे आपके हाथों की एक्सरसाइज भी हो जाएगी, इसका स्मेल भी दूर हो जाएगा और आपका जो ब्लेड है वो पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा। इसे मैंने कम से कम 5 मिनट तक इसी तरह से किया है ताकि इसकी स्मेल जो है वो दूर हो जाए और आप
जब इसे क्लीन करेंगे उसके बाद देखेंगे तो आपको इसकी स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। मेरा चॉपर जो है ये बिल्कुल भी स्मेल नहीं करता है। जरूर फॉलो कीजिए इस टिप को। तो देखिए ये भी बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है, इसमें भी बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही है। आई होप आपको ये टिप इफेक्टिव लगी होगी और आपको पसंद आएगी, जरूर ट्राई कीजिएगा। हम सभी के घरों में स्नैक्स तो होते ही हैं, चिप्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, नमकीन हो गए, आइदर किड्स के लिए या फिर गेस्ट के लिए या फिर खुद के लिए। तो उसे इस तरह से फैला के रखने से अच्छा है कि हम एक स्टोरेज कंटेनर ले लें, स्टोरेज बॉक्स ले लें, तो हमारा स्पेस भी बचेगा प्लस वो लुक भी एनहांस करेगा आपके किचन का। तो इस तरह से मैंने एक स्टोरेज बास्केट लिया है, आप भी इस तरह का स्टोरेज बास्केट ज़रूर परचेज़ करिए। ये मैंने लोकल मार्केट से लिया है। तो ये स्पेशली स्नैक्स के लिए मैंने लिया है, आप कोई भी आइटम इसमें रख सकते हैं। अब मैं अपने सारे स्नैक्स को इसमें ऑर्गेनाइज कर दे रही हूँ। तो इस तरह से आप भी अपने स्नैक्स को ऑर्गेनाइज करके अपने किचन के लुक को एनहांस कर सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल टिप है। अब मैं बास्केट की बात कर ही रही हूँ तो मैंने यहाँ पे एक स्मॉल बास्केट भी लिया है। ये स्पेशली कैबिनेट्स के लिए लिया है। तो आप भी अपने कैबिनेट्स के लिए ऐसे स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस ले सकते हैं। और अगर आपके जो सामान हैं आपके कैबिनेट्स में वो इस तरह से फैले हुए हैं तो उसे आप इस तरह से बास्केट में डाल के अपने स्पेस को बचा सकते हैं। तो इस तरह से बास्केट में अगर आप रखेंगे तो आपके स्पेस भी बचेंगे और आपका कैबिनेट अच्छा भी दिखेगा। तो ये टिप ज़रूर अपनाएं। हम सभी के घर ग्लास मिरर तो होती ही है, इसे कैसे क्लीन किया जाए इसकी मैं सेपरेट वीडियो शेयर करूंगी। बट इस वक्त मैं हूँ वॉशरूम में और वॉशरूम के मिरर में आप देख सकते हैं ये फॉग। तो ये हॉट वाटर फॉग है। इसे क्लीन करने के लिए आपको सिर्फ आपके एग्जॉस्ट फैन को ऑन करना है, अपने आप मिरर देखेंगे पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल टिप है एंड आई थिंक मैक्सिमम लोगों को पता भी होगी कि अगर हॉट वाटर से उसके जो फॉग निकलते हैं वो आपके मिरर में हो तो आपको मिरर को कॉटन से या किसी भी चीज़ से क्लीन नहीं करना है, बस आप एग्जॉस्ट फैन ऑन कर दें। तो बहुत ही सिंपल टिप है, ये ज़रूर फॉलो करें। किसी भी बॉटल के कंटेनर्स के आपको स्टिकर्स निकालने हैं तो बहुत ही आसान है। तो ये जो बॉटल आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं ये 2 बॉटल के स्टिकर्स निकाल कर आपको दिखाऊंगी। इसके लिए आपको लेना है गर्म पानी, यस हॉट वाटर, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो पानी। और इस पानी में आपको ये बॉटल्स को डाल देने हैं। कम से कम 35 से 40 मिनट्स तक इन बॉटल्स को आप इस पानी में रहने दीजिए। हो सके तो बॉटल के अंदर भी आप गर्म पानी डाल सकते हैं। ध्यान रहे कि बॉटल जो है वो स्क्वीज़ ना हो जाए बस। और इसे 35 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दीजिए। 35 मिनट्स के बाद आप इसे निकालिए बॉटल को, और बॉटल के पानी में से स्टिकर्स आप निकाल कर इस तरह से देख सकते हैं। बहुत ही ईजीली स्टिकर्स निकल जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए किस तरह से निकल रहे हैं। बहुत ही आसान टिप है और बहुत ही ईजी है, ज़रूर फॉलो करें। फ्रेंड्स ये है चाशनी। तो जब भी आप गुलाब जामुन बनाते हैं या मार्केट से लेके आते हैं तो गुलाब जामुन तो सभी को पसंद होती है और गुलाब जामुन सबसे पहले ख़त्म हो जाती है। बट उसकी चाशनी जो है वो जल्दी ख़त्म नहीं होती। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और चाशनी को हम फेंक भी नहीं सकते हैं क्योंकि जितना ही मेहनत चाशनी बनाने में लगती है उतने ही पैसे आप गुलाब जामुन को ख़रीदने में लगाते हैं चाशनी के साथ। तो इसे ख़त्म कैसे किया जाए ताकि वेस्ट ना हो। तो सबसे बेस्ट आइडिया है जब भी आप चाय बनाएं उसमें चीनी की जगह आप चाशनी का यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी चाय मीठी भी हो जाएगी, चाशनी का भी यूज़ हो जाएगा और वेस्ट भी नहीं होगी। तो जितना मीठा आप पिएं उस हिसाब से इसमें चाशनी डाल दें, चाय आपकी स्वादिष्ट बनेगी। अगर आप चाय नहीं भी पीते हैं तो आप कॉफ़ी में या फिर आप मिठाइयाँ बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेस्ट टिप है और मैंने इसी तरह से अपनी गुलाब जामुन की चाशनी को ख़त्म किया है। तो इस टिप को ज़रूर फॉलो करें। तो ये है मेरा किचन सिंक का एरिया जहाँ पर हम बर्तन रखते हैं। बर्तन जब भी रखते हैं वहाँ पर पानी की वजह से जंग लग जाती है। तो इस तरह से पहले डिश वॉश से आप क्लीन कर लीजिए उस एरिया को जहाँ पर आप बर्तन रखते हैं, क्योंकि जंग लगा हुआ एरिया अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से क्लीन करने के बाद इसे अच्छी तरह से सुखा दीजिए एंड इसके बाद इस एरिया में आप एक मैट बिछाइए। यस, ये मैट आपको ईजिली स्टोर्स में मिल जाएगा। उसके बाद ये यूटेंसिल स्टैंड उसके ऊपर रखिए।
तो जैसे कि आप इस मैट के ऊपर यूटेंसिल स्टैंड रखेंगे और फिर आपका धोया हुआ बर्तन इसमें रखेंगे तो सारा पानी जो है वो इस मैट में गिरेगा और इस तरह से आपका जो यूटिलिटी एरिया है वो जंग से बचेगा, प्लस अच्छा भी दिखेगा। ये बहुत ही यूजफुल टिप है। नेक्स्ट हमारे ग्रोसरीज में जो ग्लास बॉटल्स आते हैं जिनमें कुछ सामान होते हैं, जैसे कि इसमें कैशू एंड कोकोनट था और जिंजर गार्लिक पेस्ट के भी बॉटल्स होते हैं, काफ़ी सारे बॉटल्स होते हैं। तो सबसे पहले तो आप उन्हें डिस्कार्ड ना करें, आप इन बॉटल्स को क्लीन कर लीजिए, इसके स्टिकर्स निकाल लीजिए जैसे कि मैंने पिछली टिप्स में बताया है। और इसके बाद इन बॉटल्स को वॉश करके इस तरह से आप कंटेनर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि मैंने किया है। इस पर अच्छे से लेबल लगा दीजिए कि आपने बॉटल में क्या रखा है, जैसे कि एक में मैंने मूंगफली रखी है, एक में बादाम रखा है। तो इस तरह से कीजिए, आपको अलग से कंटेनर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टोरेज कंटेनर्स पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या आई बटन में दे दूंगी, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। उसमें काफ़ी सारे जुगाड़ मैंने बताए हैं जहाँ पे आपको इस तरह के कंटेनर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है और काफ़ी अच्छे से आपका जो किचन है वो ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। तो ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को एंड आई होप आपको ये सारे टिप्स पसंद आए होंगे। इस वीडियो के पसंद आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो कैसी लगी आपको ये टिप्स? आई होप आपको पसंद आई होगी और अब मैं आपसे मिलूंगी मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।